हर इंसान सोचता है कि चीटिंग सिर्फ एक अचानक लिया हुआ फैसला होता है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। किसी भी वुमन के मन में ये कदम रातों रात नहीं जन्म लेता। ये शुरू होता है एक छोटे से इमोशनल वॉइड से, एक खालीपन जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर एक साइलेंट डिस्कनेक्ट चलता रहता है। कम्युनिकेशन धीरे धीरे सरफेस लेवल पर आ जाती है, अटेंशन कम होने लगता है और अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है। फिर शुरू होता है वो इनविजिबल फेज, जहां एक दूसरी जगह से मिला छोटा सा अटेंशन भी पावरफुल लगने लगता है। एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट, एक ऑनेस्ट सुनने वाला ईयर या किसी की जेन्युइन इंटरेस्ट, यही छोटे छोटे स्पार्क्स एक वुमन के माइंड में पैरेलल इमोशंस जगाना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है वो साइकोलॉजी जिसे लोग अक्सर समझना नहीं चाहते। चीटिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, असल कहानी इमोशनल शिफ्ट्स की होती है। उस हिडन वैलिडेशन की होती है जो उसे अपने रिलेशनशिप में मिसिंग लगता है। और जब ये इमोशनल हंगर बढ़ती जाती है, उसके डिसीजंस डार्कर और अनप्रिडिक्टेबल होते जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी डीप प्रोसेस को समझेंगे कि एक वुमन आखिर क्यों चीट करती है, उसके माइंड में क्या चलता है और कैसे इमोशंस एक साइलेंट वॉर बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी डार्क साइकोलॉजी इंसाइट्स आपके लिए आते रहेंगे। चैप्टर 1, साइलेंट वॉइड। हर रिलेशनशिप में शुरुआत एक्साइटमेंट और कनेक्शन से होती है, लेकिन समय बीतने के साथ कुछ चीजें धीरे धीरे फेड होने लगती है। ये फेडिंग अचानक दिखाई नहीं देती, ये धीरे धीरे अंदर से हॉलो बनाती है। इसी हॉलो को हम कहते हैं साइलेंट वॉइड, वो खालीपन जिसे वुमन खुद भी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाती। बाहर से सब ठीक दिखता है, सब नॉर्मल चलता है, लेकिन अंदर एक क्वाइट डिसैटिस्फैक्शन जमा होने लगती है। ये वॉइड तब पैदा होता है जब इमोशनल प्रेजेंस कम हो जाती है। सरफेस लेवल कॉन्वर्सेशंस रह जाते हैं, डीपर कनेक्शन खो जाता है। वुमन अपने पार्टनर से बात तो करती है, लेकिन दिल की बात नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला सुन ही नहीं रहा। यहां पर प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की नहीं, इमोशनल ट्यूनिंग की होती है। जब वुमन को लगता है कि उसकी फीलिंग्स जेन्युइनली समझी नहीं जा रही है, तब वो खुद को इमोशनली अकेला महसूस करने लगती है। साइलेंट वॉइड ये बताता है कि रिलेशनशिप में क्या मिसिंग है, लेकिन मोस्ट कपल्स इस वॉइड को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सब दिखावटी रूप से ठीक लगता है। डेली रूटीन, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब उस गैप को कवर कर देते हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पर वो एम्प्टी स्पेस बढ़ती रहती है। इस एम्प्टी स्पेस की वजह से वुमन बाहर की दुनिया में छोटे छोटे पॉजिटिव सिग्नल्स को भी अनयूजुअली पावरफुल तरीके से फील करने लगती है। किसी स्ट्रेंजर का ध्यान देना, किसी कोवर्कर का कैजुअली पूछना कि यू ओके, ये सिंपल जेस्चर्स भी उसे इमोशनली वार्म लगने लगते हैं। ये वार्म फीलिंग इसलिए हिट करती है क्योंकि अंदर एक कोल्ड जोन पहले से बना हुआ होता है। साइलेंट वॉइड उसी कोल्ड एटमॉस्फेयर का नाम है। जब वुमन के इमोशंस को कई समय तक इग्नोर किया जाता है, तब उसका माइंड नेचुरली कहीं और से वार्मथ ढूंढने लगता है। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, ये सर्वाइवल रिस्पॉन्स जैसा होता है। ह्यूमन माइंड हमेशा उस जगह खींचता है जहां उसे कंफर्ट और वैल्यू मिले। साइलेंट वॉइड का सबसे डेंजरस हिस्सा यह है कि यह दिखता नहीं, और अगर दिखता भी है तो बहुत लेट। वुमन खुद भी पहले इसे चीटिंग की तरफ जाने वाला पाथ नहीं मानती। वो बस उस इमोशनल स्पेस को फिल करना चाहती है जो उसके रियल रिलेशनशिप में मिसिंग है। अगर उसे अपने पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग, अफेक्शन और अटेंशन मिलता रहे, तो शायद ये वॉइड कभी डेवलप ही ना हो। लेकिन जब ये चीजें धीरे धीरे कम होने लगती है, तब उसका हार्ट कहीं और कनेक्शन सेंस करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वुमन रिलेशनशिप खत्म करना चाहती है, वो बस चाहती है कि कोई उसे जेन्युइनली महसूस करे, सुने और नोटिस करे। जब ये बेसिक इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं होती,
तब वो आउटसाइड वैलिडेशन की तरफ वल्नरेबल हो जाती है। साइलेंट वॉइड उसे धीरे धीरे उस इमोशनल ड्रिफ्ट की तरफ ले जाता है जहां चीटिंग एक आउटकम बन सकता है। ये चीटिंग का स्टार्ट नहीं है, ये उसके कारणों का साइलेंट फाउंडेशन है। ये चैप्टर ये समझने के लिए है कि चीटिंग डिसीजंस हमेशा अचानक नहीं होते। ये एक स्लो इमोशनल इरोजन से पैदा होते हैं। जब कनेक्शन टूटता है, जब अटेंशन कम होता है, जब फीलिंग्स अनस्पोकन रह जाती है, तब हार्ट किसी न्यू सिग्नल की तरफ खींचने लगता है। साइलेंट वॉइड इसी पुल की शुरुआत है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और आप अगले चैप्टर्स भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहेंगे। चैप्टर 2, हंग्री हार्ट। एक वुमन जब रिलेशनशिप में रहती है तो वो सिर्फ फिजिकल कंपेनियनशिप नहीं चाहती। उसका असली कनेक्शन उसके इमोशन से जुड़ा होता है। जब ये इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, तब उसके अंदर एक साइलेंट हंगर पैदा होती है। एक ऐसी भूख जिसे वर्ड्स में समझाना मुश्किल है। इस हंगर को हम कॉलिंग, क्रेविंग या इमोशनल लॉन्गिंग कह सकते हैं। लेकिन असल में ये एक एम्प्टी स्पेस है जो धीरे धीरे दिल के अंदर फैलती जाती है। हंग्री हार्ट तब बनता है जब वुमन को लगता है कि उसका पार्टनर उसे पहले जैसा फील नहीं कराता। कॉम्प्लीमेंट्स कम हो जाते हैं, अप्रिसिएशन रेयर हो जाती है, और वो छोटी छोटी बातें जो पहले स्पार्क बनती थीं, अब रूटीन बन जाती है। जब एवरीडे मोमेंट्स बोरिंग और प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, तब वुमन के इमोशंस कुछ एक नई स्टिमुलेशन ढूंढने लगते हैं। ये स्टिमुलेशन फिजिकल नहीं होती, ये इमोशनल होती है। नोटिस किया जाना, एप्रिशिएटेड महसूस करना, या बस किसी की जेन्युइन क्यूरियोसिटी। ये हंगर इसलिए डेंजरस होती है क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में वुमन खुद को समझाती है कि ये नॉर्मल फेज है, हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है। लेकिन जब लगातार कई वीक्स या मंथ्स तक उसे वो इमोशनल वार्मथ नहीं मिलती जो पहले मिला करती थी, तब उसका हार्ट उन प्लेसेस की तरफ ओपन होना शुरू कर देता है जहां उसे स्मॉलेस्ट इमोशनल स्पार्क भी मिलता है। कोई रैंडम कॉम्प्लीमेंट, किसी दोस्त का ध्यान, किसी स्ट्रेंजर की रिस्पेक्ट, ये सिंपल जेस्चर्स भी उसे डीपली टच करने लगते हैं क्योंकि वो इंटरनली स्टार्विंग होती है। हंग्री हार्ट चीटिंग की शुरुआत नहीं है, पर ये एक पावरफुल रिस्क फैक्टर है। बिकॉज जब कोई दिल से एम्प्टी होता है तो वो नए इमोशंस के लिए ज्यादा सेंसिटिव और वल्नरेबल हो जाता है। एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन अचानक मीनिंगफुल लगने लगती है, और किसी की छोटी सी कंसर्न बहुत बड़ी केयर जैसी महसूस होती है। वुमन ये नहीं सोचती कि ये चीटिंग के रास्ते का पहला स्टेप है। वो बस उस एम्प्टीनेस को टेम्पररीली फिल करने की कोशिश करती है। रिलेशनशिप में जब पार्टनर इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है, तो वुमन खुद को अनवांटेड महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि उसकी प्रेजेंस अब स्पेशल नहीं रही। ये थॉट उसका सेल्फ वर्थ साइलेंटली डैमेज करने लगता है। जितनी देर तक ये डैमेज चलता रहता है, उतनी ही देर तक हंग्री हार्ट और पावरफुल बनता जाता है। वो सटल सिग्नल्स को भी डीप महसूस करती है क्योंकि उसका माइंड वार्मथ अब्सॉर्ब करने के लिए डेस्परेट होता है। हंग्री हार्ट का एक दूसरा साइड भी है, कंपैरिजन। जब वुमन खुद को स्टार्विंग महसूस करती है, तो वो ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगती है कि पहले उसको कैसा प्यार, कितना अटेंशन और कितनी वैल्यू मिलती थी। कंपैरिजन हमेशा करंट पार्टनर से नहीं होता, वो किसी पास्ट मेमोरी से, किसी कोवर्कर से, या किसी फिक्शनल आइडिया से भी हो सकता है। ये कंपैरिजन उसके अंदर एक साइलेंट डिससैटिस्फैक्शन पैदा करता है, जिससे उसे लगने लगता है कि कहीं बाहर कुछ मिसिंग पीसेस आसानी से मिल सकते हैं। चीटिंग यहां पर कॉन्शियस डिसीजन नहीं होती, ये हंगर वुमन को इमोशनली उस जगह तक ले जाती है जहां उसे लगता है कि कोई और उसे ज्यादा समझ रहा है, ज्यादा सुन रहा है, या ज्यादा वैल्यू दे रहा है। वह ये नहीं देखती कि ये टेम्पररी है, वो सिर्फ ये फील करती है कि फाइनली कोई उसे नोटिस कर रहा है।
एक हंग्री हार्ट बहुत क्वाइटली ऑपरेट करता है। कोई फाइट्स नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई लाउड रिएक्शंस नहीं, बस अंदर एक स्लो बर्निंग एम्प्टीनेस जो उसे धीरे धीरे किसी न्यू इमोशनल सोर्स की तरफ पुश करती रहती है। बाहर से वो सेम नॉर्मल वुमन दिखती है, लेकिन अंदर उसका हार्ट कंटिन्यूअसली किसी वार्म सिग्नल की तलाश में होता है। ये चैप्टर इस बात को समझने के लिए है कि चीटिंग सिर्फ फिजिकल बिट्रियल नहीं है, ये एक नेग्लेक्टेड हार्ट का डेस्परेट रिएक्शन है। जब दिल लंबे समय तक एम्प्टी रहता है, तो वो कहीं भी वार्मथ ढूंढने लगता है, इवन इफ दैट वार्मथ कम्स फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस। चैप्टर 3, क्रेविंग वैलिडेशन। हर इंसान चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए, देखा जाए और उसकी प्रेजेंस को वैल्यू मिले। लेकिन एक वुमन के लिए ये वैलिडेशन सिर्फ अप्रिशिएशन नहीं होती, ये उसकी इमोशनल ग्राउंडिंग होती है। जब उसे अपने रिलेशनशिप में वैलिडेशन कम मिलने लगती है, तब उसके अंदर धीरे धीरे क्रेविंग पैदा होती है। एक ऐसी क्रेविंग जो माइंड को रेस्टलेस और हार्ट को वल्नरेबल बना देती है। वैलिडेशन क्रेविंग का सबसे सटल और साइलेंट रूप यह है कि वुमन खुद भी नहीं समझ पाती कि उसे इतना एम्प्टी क्यों महसूस हो रहा है। उसे लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर एक कंटिन्यूअस विस्पर चलता रहता है। क्या मैं अभी भी पर्याप्त हूं? क्या वो मुझे उतना ही चाहता है? ये क्वेश्चंस लाउड नहीं होते, लेकिन अपने भीतर एक डीप इनसिक्योरिटी जनरेट करते हैं। ये इनसिक्योरिटी ही वो जगह बनाती है जहां से चीटिंग का इमोशनल रूट ग्रो होता है। जब पार्टनर पहले की तरह अप्रिशिएट नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट्स रेयर हो जाती है और एफर्ट धीरे धीरे कम होता जाता है, तब वुमन नेचुरली उन प्लेसेस की तरफ ध्यान देना शुरू कर देती है जहां उसे एडमायर्ड फील हो। किसी का कैजुअली बोल देना, यू लुक नाइस टुडे, या आई लाइक द वे यू थिंक। ये सिंपल लाइंस भी उसे इमोशनली ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि उसके भीतर वैलिडेशन की कमी एक्यूमुलेटेड होती जा रही होती है। वैलिडेशन क्रेविंग सिर्फ अपीयरेंस की नहीं होती, कई बार ये इंटेलेक्चुअल वैलिडेशन होती है। उसे फील कराना कि उसकी ओपिनियंस मैटर करती है। कभी ये इमोशनल वैलिडेशन होती है, उसे जेन्युइनली सुनना और उसकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देना। और कई बार ये बेसिक ह्यूमन वैलिडेशन होती है, उसे रिमाइंड करना कि वो अभी भी अट्रैक्टिव, डिजायरेबल और वैल्यूड है। जब ये चीजें रिलेशनशिप के अंदर फेड हो जाती है, तब वुमन सबकॉन्शियसली एक्सटर्नली वैलिडेशन अब्सॉर्ब करने लगती है। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन इनिशियली हार्मलेस लगता है। वुमन सोचती है कि ये बस एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन उसके भीतर का एम्प्टी स्पेस इसे ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है। उसे सडनली लगता है कि कोई है जो उसे नोटिस करता है, कोई है जो उसकी छोटी छोटी बातें सुनता है, कोई है जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड लगता है। ये स्मॉल मोमेंट्स उसके माइंड को एक पावरफुल कॉन्ट्रास्टिंग रियलिटी दिखाने लगते हैं, जहां उसका पार्टनर डिस्टेंट है और कोई आउटसाइडर इमोशनली अवेलेबल दिखता है। इस कॉन्ट्रास्ट के कारण वैलिडेशन क्रेविंग और इंटेंस होती जाती है। वुमन उस पर्सन की तरफ नेचुरली ड्रॉन महसूस करती है जो उसे वो फीलिंग देता है जो उसके करंट रिलेशनशिप में मिसिंग होती है। ये अट्रैक्शन फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल होती है। ये उस वार्म अटेंशन के बारे में होती है जो उसके स्टार्विंग इमोशनल साइड को ब्रीफली कंफर्ट देती है। वैलिडेशन क्रेविंग का सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा यह है कि वुमन कॉन्शियसली चीटिंग की इंटेंशन नहीं रखती। वो बस उस वार्मथ को एंजॉय करती है, उस अटेंशन को अब्सॉर्ब करती है और उस कंफर्ट को फील करती है जो उसे इंटरनली सूद करता है। लेकिन जितना वो ये कंफर्ट फील करती है, उतना ही उसका माइंड उस सोर्स को इंपॉर्टेंट मानने लगता है। यही पॉइंट चीटिंग डायनेमिक्स के लिए डेंजरस बन जाता है। कई बार वुमन वैलिडेट फील करने के लिए अपने पार्टनर के सामने एफर्ट भी करती है, एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अफेक्शन। लेकिन जब उसे रिटर्न में वही वार्मथ नहीं मिलती, तब ये इम्बैलेंस हर्ट को एम्पलीफाई कर देता है। एक तरफ वो गिव करती है, दूसरी तरफ उसे रिसीव नहीं होता। यही इम्बैलेंस वैलिडेशन क्रेविंग को अनकंट्रोलेबल बना देता है। इमोशनली स्टार्व्ड वुमन वैलिडेशन के लिए
इंटेंशनल सर्च नहीं करती। वो बस इंटरनली उस जगह की तरफ टिल्ट हो जाती है जो उसे वैल्यू फील करवाती है। यही टिल्ट धीरे धीरे इमोशनल अटैचमेंट बन सकता है। क्रेविंग वैलिडेशन चीटिंग का डायरेक्ट कॉज नहीं, लेकिन उसका साइलेंट एक्सेलरेटर है। जब वुमन को लगता है कि कोई उसे अप्रिशिएट करता है, अंडरस्टैंड करता है और नोटिस करता है, तो वो नेचुरली उसकी तरफ इमोशनली ओपन होने लगती है। और यही ओपननेस अक्सर बाउंड्रीज को ब्लर कर देती है, वो बाउंड्रीज जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए थी। चैप्टर 4, सीक्रेट फैंटेसी। हर इंसान के माइंड में कुछ हिडन फैंटेसीज होती है, और ये फैंटेसीज हमेशा फिजिकल नहीं होती। कई बार ये इमोशनल होती है। एक ऐसे कनेक्शन का ख्याल जहां उसे पूरी तरह समझा जाए, सुना जाए और बिना जज किए एक्सेप्ट किया जाए। एक वुमन के लिए ये सीक्रेट फैंटेसी अक्सर तब बॉर्न होती है जब उसका रियल रिलेशनशिप इमोशनली डल, रिपेटिटिव या प्रिडिक्टेबल बन जाता है। उसके भीतर डिजायर्स एक्टिव रहती है, पर वो डिजायर्स एक्सप्रेस नहीं हो पाती। यही सप्रेस डिजायर्स धीरे धीरे एक ऑल्टरनेट इमोशनल वर्ल्ड क्रिएट कर देती है। सीक्रेट फैंटेसी की शुरुआत बहुत सटल होती है। कोई रैंडम स्ट्रेंजर, कोवर्कर या फ्रेंड जिसे वो बस कैजुअल रूप से जानती है, उसके साथ एक स्मॉल इमोशनल स्पार्क क्रिएट कर सकता है। ये स्पार्क कोई इंटेंशनल अट्रैक्शन नहीं होता, ये बस वो वार्मथ होती है जो उससे कहीं मिसिंग महसूस होती है। माइंड नेचुरली उस सोर्स को अटेंशन देने लगता है जिसने उसके भीतर कुछ डॉर्मेंट फीलिंग्स को एक्टिव किया हो। ये फैंटेसीज कई बार रियल इंटरेक्शंस पर बेस्ड होती है, और कई बार सिर्फ इमेजिनेशन पर। वुमन सोचने लगती है कि क्या होता अगर कोई उसे उसी तरह फील कराता जैसा वो सीक्रेटली चाहती है। वो विजुअलाइज करने लगती है कि कोई उसे जेन्युइनली समझ रहा है, उसकी बात सुन रहा है, या उसे उस तरह नोटिस कर रहा है जैसे उसका पार्टनर अब नहीं करता। ये विजुअलाइजेशन स्लोली इमोशनल क्रेविंग को डीपन कर देती है। रियलिटी में वो चीटिंग की तरफ कॉन्शियस कदम नहीं उठाती, लेकिन उसके थॉट्स उस डायरेक्शन में साइलेंटली ड्रिफ्ट करने लगते हैं। ये ड्रिफ्ट डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस इमेजिनेशन से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होते हैं। माइंड कोई डिफरेंस नहीं करता कि वार्मथ रियल है या इमेजिन्ड, उसे बस रिलीफ चाहिए। और जब भी वो उस पर्सन के पास होती है जिसने ये फैंटेसी स्पार्क की है, उसका ब्रेन उस रिलीफ को उस व्यक्ति के साथ एसोसिएट करने लगता है। सीक्रेट फैंटेसी एक साइकोलॉजिकल डेप्थ ये भी है कि वुमन खुद को उस फैंटेसी में ज्यादा वैल्यूड और डिजायरेबल महसूस करती है। उसे लगता है कि इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट मिलता है, और उसका इमोशनल साइड इग्नोर नहीं होता। ये फीलिंग्स एडिक्टिव होती है क्योंकि ये उसके अंदर के अनमेट नीड्स को टेम्पोरेरीली फुलफिल करती है। इस फैंटेसी की वजह से वुमन अपने रियल रिलेशनशिप को कंपेयर करने लगती है। उसे लगता है कि उसके पार्टनर ने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना बंद कर दिया है, या उसके इमोशनल डेप्थ को वैल्यू देना बंद कर दिया है। कंपैरिजन जितना बढ़ता है, डिससैटिस्फैक्शन उतनी ही डीप होती जाती है। और जब डिससैटिस्फैक्शन डीप होती है, फैंटेसी पावरफुल हो जाती है। ये फैंटेसी दीसी धीरे धीरे सीक्रेट विश बन जाती है। विश ऑफ बीइंग फुली अंडरस्टूड, विश ऑफ बीइंग वांटेड, विश ऑफ बीइंग सीन। और जब ये विश स्ट्रॉन्गर होती है, बाउंड्रीज नेचुरली वीक होने लगती है। वुमन इसलिए चीट नहीं करती कि वो अपने पार्टनर को हर्ट करना चाहती है, लेकिन क्योंकि उसका माइंड उस फैंटेसी वर्ल्ड को एक इमोशनल एस्केप की तरह यूज करने लगता है। चीटिंग इस फैंटेसी का नेक्स्ट स्टेप तब बनता है जब उस पर्सन से रियल कनेक्शन डेवलप होने लगता है। छोटी छोटी बातें, हिडन स्माइल्स, सटल इंटेंशंस, ये सब उसके माइंड को उस फैंटेसी के करीब ले आते हैं। उसे लगता है कि उसके वीडियो के अंदर जिस इमोशनल लाइफ की कमी है, वही किसी और के साथ संभव हो सकती है। सीक्रेट फैंटेसी किसी बिट्रेयल का स्टार्ट नहीं होती,
ये एक इग्नोर्ड इमोशनल वर्ल्ड का साइलेंट क्रिएशन होता है। वुमन इस दुनिया में इसलिए जाती है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ उसे वो मिलेगा जो उसके ओरिजिनल रिलेशनशिप में धीरे धीरे खो गया था। इंटरेस्ट, अटेंशन, एक्साइटमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इमोशनल अलाइनमेंट। कई बार फैंटेसी सिर्फ इमेजिनेशन तक सीमित रहती है, लेकिन जब फैंटेसी और रियल वर्ल्ड मिक्स होना शुरू हो जाए तब सबसे बड़े रिलेशनशिप क्रैक्स क्वाइटली बॉर्न होते हैं। चैप्टर 5, अटेंशन हिट। अटेंशन किसी भी इंसान के लिए एक बेसिक इमोशनल फ्यूल है, लेकिन एक वुमन के लिए ये फ्यूल कई लेयर्स में काम करता है। जब रिलेशनशिप में अटेंशन कम होने लगता है तब उसके भीतर एक इनविजिबल क्रेविंग पैदा होती है, एक सटल लॉन्गिंग कि कोई उसे नोटिस करे, उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करे और उसे उस तरह देखे जैसे शुरुआत में देखा जाता था। यही वो जगह है जहां अटेंशन हिट की साइकोलॉजी शुरू होती है। अटेंशन हिट एक अचानक मिलने वाला इमोशनल बूस्ट होता है। ये किसी स्मॉल जेस्चर से भी शुरू हो सकता है, किसी सहकर्मी का जेन्युइन स्माइल, किसी दोस्त का थोड़ा एक्स्ट्रा केयर या किसी स्ट्रेंजर का वार्म कॉम्प्लीमेंट। बाहर से देखने पर ये मोमेंट बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसी मोमेंट में वुमन के अंदर एक स्पार्क जन्म लेता है जिसे वह खुद भी इग्नोर नहीं कर पाती। यह स्पार्क इसलिए पावरफुल होता है क्योंकि उसके रिलेशनशिप में अटेंशन ग्रेजुअली कम हो चुका होता है। डे टू डे रूटीन कॉन्वर्सेशंस मैकेनिकल बन जाती है। पार्टनर की तरफ से हाउ आर यू भी एक फॉर्मल लाइन की तरह लगने लगता है, न कि जेन्युइन क्यूरियोसिटी की तरह। इस कॉन्ट्रास्ट के कारण बाहर से मिलने वाला अटेंशन ज्यादा वार्म, ज्यादा रियल और ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगता है। अटेंशन हिट कोई फ्लर्टेशन नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल रिलीफ होता है। जब वो इंटरनली स्टाव्ड होती है तब ये छोटी वार्मथ उसे डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से इम्पैक्ट करती है। उसका ब्रेन उस व्यक्ति को इमोशनली सेफ एंड वैलिडेटिंग फील कराने वाली जगह के रूप में मार्क करने लगता है। यही ट्रिगर आगे जाकर इमोशनल डिपेंडेंसी में बदल सकता है। अटेंशन हिट की ताकत ये भी है कि ये इंस्टेंटेनियस होती है। एक कॉम्प्लीमेंट, एक डीप आई कांटेक्ट, एक अटेंटिव कॉन्वर्सेशन, ये एक सेकंड में उसे वो इमोशनल एनर्जी दे देता है जो उसे अपने पार्टनर से महीने भर में भी नहीं मिली होती। और ह्यूमन माइंड हमेशा उस जगह खींचता है जहां से उसे पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी जल्दी और आसानी से मिलती है। धीरे धीरे वुमन उस व्यक्ति के आसपास कंफर्टेबल महसूस करने लगती है जिससे उसे ये अटेंशन मिलती है। वह खुद भी कॉन्शियसली लिटिल एक्स्ट्रा ध्यान देने लगती है, बिना इंटेंशन के। वो उस व्यक्ति की प्रेजेंस और वर्ड्स को ज्यादा नोटिस करेगी क्योंकि उसे वो हिट बार बार चाहिए होता है। ये किसी एडिक्शन की शुरुआत जैसा होता है। स्मॉल डोज, इंस्टेंट रिलीफ। फिर शुरू होता है माइक्रो कंपैरिजन। उसे लगता है कि बाहर का पर्सन उसे ज्यादा सिंसियरली सुनता है, उसकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाता है और उसे उस तरह वैल्यू करता है जैसा उसका पार्टनर अब नहीं करता। ये कंपैरिजंस धीरे धीरे डिसैटिस्फैक्शन को स्ट्रॉन्गर कर देते हैं। अटेंशन हिट चीटिंग नहीं है, लेकिन ये चीटिंग का सबसे कॉमन एंट्री पॉइंट है। इमोशनल चीटिंग का सीड यहीं से ग्रो होता है क्योंकि अटेंशन वुमन की इमोशनल वायरिंग के सबसे सेंसिटिव एरिया को एक्टिवेट करता है। बीइंग सीन। कई बार वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये बस नॉर्मल इंटरैक्शन है, पर अंदर उसका हार्ट उस वार्म अटेंशन को याद रखता है। और जितनी बार उसे वो हिट मिलती है उतनी ही बार बाउंड्रीज थिन होती चली जाती है। इसी तरह अटेंशन का एक स्मॉल मोमेंट धीरे धीरे एक इमोशनल डोरवे बन सकता है। डोरवे दैट लीड्स टू डीपर फीलिंग्स, रिस्कियर थॉट्स और एक ऐसे कनेक्शन की चाह जहां उसे वो वार्मथ मिले जो उसके ओन रिलेशनशिप में धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। चैप्टर 6, कंफर्ट स्लिप। चीटिंग अक्सर किसी बड़े ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं शुरू होती। ये शुरू होती है एक छोटे से कंफर्ट से, एक छोटी सी ईज से, जहां वुमन किसी दूसरे इंसान के साथ
अनएक्सपेक्टेडली रिलैक्स्ड महसूस करने लगती है। यही कंफर्ट स्लिप है, वो मोमेंट जब बाउंड्रीज बोलने के बिना ही ढीली पड़ने लगती है। कंफर्ट स्लिप तब होता है जब वुमन अपने पार्टनर के साथ इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस कर रही होती है, लेकिन किसी और के साथ सडनली नेचुरल कंफर्ट महसूस होने लगता है। कोई जो उसकी बात ध्यान से सुनता है, उसकी छोटी छोटी बातों पर जेन्युइनली रिएक्ट करता है और उसके इमोशंस को बिना जज किए एक्सेप्ट करता है। रियल रिलेशनशिप में मौजूद स्ट्रेस और मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच ये कंफर्ट एक सूदिंग एस्केप की तरह काम करता है। ये स्लिप बहुत क्वाइटली हैपन होता है। वो खुद को समझाती रहती है कि ये बस नॉर्मल कनेक्शन है, बस कॉन्वर्सेशन है, बस एक सिंपल मोमेंट है। लेकिन अंदर उसका माइंड उस व्यक्ति को इमोशनली सेफ स्पेस की तरह मार्क कर लेता है। जब कोई इंसान बार बार आपको उस तरह कंफर्ट दे जो आपके पार्टनर से स्लोली डिसअपियर हो चुका हो, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसकी ओर झुकने लगता है। यही ड्रिफ्ट कंफर्ट स्लिप की पहली लेयर होती है। कंफर्ट स्लिप का दूसरा लेयर इमोशनल शेयरिंग है। वुमन चाहे कॉन्शियसली डिनाई करे, पर वो उन चीजों को उस व्यक्ति से शेयर करने लगती है जो अब अपने पार्टनर से शेयर नहीं करती। ये शेयरिंग चीटिंग नहीं है, लेकिन ये इमोशनल इंटीमेसी की शुरुआत है। इमोशनल इंटीमेसी ही वो जगह है जहां अफेयर्स साइलेंटली ग्रो करते हैं, क्योंकि यहां हार्ट अपनी वल्नरेबिलिटी खोल देता है। कंफर्ट स्लिप डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि इसमें थ्रिल नहीं होता, गिल्ट नहीं होता और कोई ऑब्वियस बाउंड्री क्रॉस नहीं होती। ये सिर्फ उसके साथ बात करके अच्छा लगता है वाली फीलिंग होती है। लेकिन यही फीलिंग धीरे धीरे माइंड को एडिक्टेड बनाती है। उसे लगता है कि वही इंसान उसे समझता है, वो उसकी बात जेन्युइन तरीके से सुनता है और वो वही वार्मथ देता है जो उसके एक्चुअल रिलेशनशिप में मिसिंग है। इस स्टेज पर कंपैरिजंस और डीप हो जाते हैं। पार्टनर डिस्टेंट, इरिटेटेड या बिजी लगता है और दूसरा पर्सन काम, अटेंटिव और इमोशनली अवेलेबल। ये कॉन्ट्रास्ट वुमन के माइंड में एक क्वाइट इक्वेशन बनाता है कि कहां उसे पीस मिल रहा है। पीस, कंफर्ट और वैलिडेशन, ये तीनों मिलकर कंफर्ट स्लिप को डीपर और कंसिस्टेंट बना देते हैं। कंफर्ट स्लिप का एक हिडन साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। वुमन खुद को स्पेशल फील करने लगती है क्योंकि कोई उसे ध्यान, रिस्पेक्ट और इमोशनल प्रेजेंस दे रहा होता है। जब कोई उसकी बात जेन्युइनली सुनता है, तो उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में कोई है जो उसके इनर वर्ल्ड को समझ रहा है। यही सेंस ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाउंड्रीज को फ्रैजाइल बना देता है। स्लोली कंफर्ट शिफ्ट से कंफर्ट डिपेंडेंस शुरू हो जाती है। वुमन सबकॉन्शियसली उस व्यक्ति के प्रेजेंस और सपोर्ट की जगह तलाशने लगती है। अगर वो डे साथ बात न हो, तो उसे फील होता है कि कुछ मिसिंग है। ये डिपेंडेंसी ही चीटिंग की रियल शुरुआत है, कॉन्शियस नहीं, लेकिन प्रिडिक्टेबल। चीटिंग कभी अचानक नहीं होती। कंफर्ट स्लिप उसकी सबसे साइलेंट फाउंडेशन होती है। यही वो स्टेज है जहां वुमन को लगता है कि वो सिर्फ कंफर्ट ले रही है, पर असल में वह धीरे धीरे खुद को इमोशनली कहीं और इन्वेस्ट कर रही होती है। चैप्टर 7, डोपामीन एस्केप। ह्यूमन माइंड हमेशा उस जगह भागता है जहां उसे इंस्टेंट अच्छा महसूस हो। जब रियल रिलेशनशिप डल, स्ट्रेसफुल या इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है, तब वुमन के अंदर एक नेचुरल अर्ज पैदा होती है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने की जो उसे हल्का, अलाइव और इमोशनली अपलिफ्टेड महसूस कराए। यही अर्ज डोपामीन एस्केप कहलाती है। डोपामीन वो केमिकल है जो एक्साइटमेंट, अटेंशन और इमोशनल थ्रिल से रिलीज होता है। रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों में यही डोपामीन दोनों पार्टनर्स को स्ट्रांगली बाइंड करता है। लेकिन जब वो अर्ली स्पार्क खत्म हो जाता है और रिलेशनशिप रूटीन बन जाता है, तब डोपामीन का लेवल नेचुरली कम होने लगता है। वुमन इस कमी को कॉन्शियसली नहीं समझती, लेकिन उसका हार्ट उस एक्साइटमेंट की एब्सेंस को स्ट्रांगली महसूस करता है। जब कोई नया व्यक्ति उसकी जिंदगी में स्मॉल जेस्चर्स, सटल अटेंशन या वार्म कॉन्वर्सेशंस लाता है,
तो उसका ब्रेन तुरंत डोपामिन रिलीज करता है। ये रिलीज छोटा होता है पर पावरफुल होता है, क्योंकि वो उसे वही फीलिंग देता है जो कभी उसके पार्टनर के साथ शुरुआत में हुआ करती थी। ब्रेन इस डोपामिन हिट को रिवॉर्ड की तरह स्टोर कर लेता है और बार बार उसी सोर्स की तरफ खींचना शुरू कर देता है। यही मैकेनिज्म चीटिंग के साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को क्वाइटली स्ट्रेंथन करता है। डोपामिन एस्केप कोई अफेयर की कॉन्शियस इच्छा नहीं होती। ये एक इंस्टिंक्टिव पुल होता है उस जगह की तरफ जहां वुमन खुद को इमोशनली लाइट फील करती है। जब रियल रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इमोशनल डिस्कनेक्ट बढ़ जाता है, तब उसके माइंड को इस एस्केप की जरूरत और भी ज्यादा महसूस होने लगती है। वो उस पर्सन को नेचुरली अट्रैक्टिव नहीं समझती, बल्कि उस फीलिंग को जिसे वो उसके आसपास महसूस करती है। एक नया मैसेज, एक स्वीट कॉम्प्लीमेंट या एक केयरिंग रिप्लाई, ये सब माइक्रो डोपामिन स्पाइक्स क्रिएट करते हैं। ये स्पाइक्स एडिक्टिव होती है। जब वुमन बार बार इन स्मॉल हाइस को फील करने लगती है, तब उसका माइंड धीरे धीरे उस पर्सन के साथ इमोशनल एसोसिएशन बनाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि यही इंसान उसे जेन्युइनली खुश करता है, जबकि असल में वो सिर्फ डोपामिन का इफेक्ट होता है। इस स्टेज पर सबसे डेंजरस शिफ्ट ये होता है कि वुमन अपने पार्टनर के फ्लॉज को ज्यादा नोटिस करने लगती है और दूसरे पर्सन की पॉजिटिव्स को एम्प्लीफाई करने लगती है। ये सेलेक्टिव अटेंशन इमोशनल बायस क्रिएट कर देता है। माइंड अब रिवॉर्ड वाले सोर्स की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है और रियल रिलेशनशिप को नेगेटिव लेंस से देखना शुरू कर देता है। डोपामिन एस्केप की साइकोलॉजी ये भी बताती है कि वुमन चीटिंग की इंटेंशन से नहीं जाती, वो एक इमोशनल हाई की तलाश में जाती है। और जब ये हाई रिपीटेडली किसी नए सोर्स से मिलती है, तब उसका हार्ट धीरे धीरे उस कनेक्शन को नेसेसरी समझने लगता है। चीटिंग कोई प्लानिंग नहीं, बल्कि रिपीटेड डोपामिन हिट्स का आउटकम होती है। जब इमोशनल डलनेस लगातार बढ़ती है और छोटी छोटी डोपामिन स्पार्क्स किसी और से मिलने लगती है, तब रिलेशनशिप की बाउंड्रीज धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाती है। क्वाइटली, साइलेंटली, बिना किसी लाउड वार्निंग के। चैप्टर 8, कंपैरिजन ट्रैप। कंपैरिजन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो इंसान को वहां डिससैटिस्फाइड कर देता है जहां वो पहले बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता था। और जब रिलेशनशिप इमोशनली वीक होने लगे, तब वुमन का माइंड आसानी से इस ट्रैप में गिर जाता है। कंपैरिजन ट्रैप का मतलब है अपने पार्टनर की हर छोटी कमी को किसी दूसरे इंसान की स्ट्रेंथ्स के साथ साइलेंटली कंपेयर करना। यही कंपैरिजन अक्सर चीटिंग की इमोशनल शुरुआत बनता है। कंपैरिजन की शुरुआत सटल होती है। वुमन अपने पार्टनर के बिहेवियर पर ज्यादा अवेयर होने लगती है। वो कैसे बात करता है, कितना ध्यान देता है, कितना एफर्ट करता है, और उसके वर्ड्स में वार्मथ कितनी बची है। जब उसे ये सब चीजें कम महसूस होने लगती है, तब उसके माइंड का एक हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली उन लोगों पर ध्यान देने लगती है जो ये क्वालिटीज दिखाते हैं। अगर कोई दूसरा इंसान उसे जेन्युइनली सुनता है, उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाता है या उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता है, तो वुमन उसी मोमेंट उसे अपने पार्टनर से कंपेयर कर लेती है। ये कंपैरिजन अनफेयर नहीं होता, ये इमोशनल नीड का रिफ्लेक्शन होता है। पार्टनर के साथ इंतजार, साइलेंस और कोल्डनेस, और दूसरे इंसान के साथ अटेंशन, वार्मथ और एंगेजमेंट, ये डिफरेंस माइंड को इम्बैलेंस की तरह फील होता है। कंपैरिजन ट्रैप का सबसे डेंजरस इफेक्ट ये है कि वुमन धीरे धीरे अपने पार्टनर की पॉजिटिव क्वालिटीज को इग्नोर करने लगती है और उसकी नेगेटिव्स को हाईलाइट करने लगती है। इसके विपरीत नए व्यक्ति की छोटी पॉजिटिव जेस्चर्स भी एग्जैजरेटेड रूप से इंप्रेसिव लगने लगती है। माइंड एक बायस्ड फ्रेम बनाता है जहां पार्टनर डिस्टेंट और अनकेयरिंग लगता है और दूसरा व्यक्ति अनयूजुअली केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग। ये इमोशनल बायस चीटिंग की साइकोलॉजी को एक्सेलरेट करता है। वुमन सोचने लगती है कि उसका पार्टनर उसे समझ नहीं रहा,
अप्रिशिएट नहीं कर रहा या एफर्ट नहीं कर रहा। वहीं दूसरा इंसान उसे वो अटेंशन देता है जो उसके हार्ट को मिसिंग लगता है। कंपैरिजन ट्रैप वुमन को यह भी महसूस कराता है कि पार्टनर के साथ कनेक्शन रूटीन बन गया है, प्रिडिक्टेबल बन गया है, जबकि नए पर्सन के साथ हर इंटरैक्शन फ्रेश और इमोशनली स्टिम्युलेटिंग महसूस होता है। ये कॉन्ट्रास्ट डोपामीन को एम्पलीफाई करता है, जिससे नया कनेक्शन और अट्रैक्टिव लगने लगता है। स्लोली वुमन उस पर्सन को इमोशनली सुपीरियर मानने लगती है जो उसे अंडरस्टैंडिंग और वैलिडेशन देता है। वो उसे ऐसा इंसान समझने लगती है जो उसकी इमोशंस को डिकोड कर सकता है। यह सोच उसे और ज्यादा इमोशनली ओपन बना देती है। कंपैरिजन ट्रैप की सबसे साइलेंट लेकिन पावरफुल प्रॉब्लम यह है कि वुमन खुद को कन्विंस कर लेती है कि ये कंपैरिजन लॉजिकल है, लेकिन असल में ये सिर्फ इमोशनल डिप्रिवेशन के कारण होता है। जब रिलेशनशिप में वार्मथ, कम्युनिकेशन और इमोशनल प्रेजेंस कम हो जाती है, तब माइंड नेचुरली उस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है जहां ये क्वालिटीज मौजूद हो। इस ट्रैप में गिरने के बाद चीटिंग एक कैलकुलेटेड चॉइस नहीं, बल्कि एक इमोशनल स्लाइड बन जाती है। बाउंड्रीज कमजोर हो जाती है और वुमेन उस इंसान की तरफ इमोशनली अटैच्ड होने लगती है जो उसे साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट में बेहतर लगता है, चाहे वो पिक्चर पूरी तरह रियल ना हो। चैप्टर 9, पावर शिफ्ट। हर रिलेशनशिप में एक साइलेंट पावर बैलेंस होता है। कौन ज्यादा एफर्ट दे रहा है, किसकी फीलिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है और कौन इमोशनली डिपेंडेंट है। लेकिन जब ये बैलेंस स्लोली शिफ्ट होने लगता है, तब रिलेशनशिप के भीतर एक इनविजिबल टेंशन पैदा होती है। इसी टेंशन से जन्म लेता है पावर शिफ्ट, और यही शिफ्ट चीटिंग के साइकोलॉजी में एक हिडन ट्रिगर बन जाता है। पावर शिफ्ट अक्सर तब शुरू होता है जब वुमन को महसूस होता है कि उसका पार्टनर उसे टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहा है। वो इनिशिएटिव लेना बंद कर देता है, कॉन्वर्सेशंस छोटे और फॉर्मल होने लगते हैं और इमोशनल अटेंशन कम होने लगता है। वुमन को लगता है कि रिलेशनशिप का वेट एक तरफ ज्यादा हो गया है उसी पर। यही इम्बैलेंस उसके भीतर फ्रस्ट्रेशन और साइलेंट हर्ट पैदा करता है। इस हर्ट के साथ एक और लेयर जुड़ती है, कंट्रोल का लॉस। वुमन महसूस करती है कि उसकी इमोशनल नीड्स इग्नोर हो रही है, उसकी एफर्ट्स अननोटिस जा रही है और उसका कनेक्शन वीकन हो रहा है। जब इंसान खुद को पावरलेस महसूस करता है, तो वो नेचुरली उन सिचुएशंस या लोगों की तरफ खींचता है जहां उसे कंट्रोल या इन्फ्लुएंस महसूस हो। यही इमोशनल रीडायरेक्शन चीटिंग की इनविजिबल शुरुआत बनता है। पावर शिफ्ट तब डेंजरस बन जाता है जब कोई नया इंसान उसे वो अटेंशन और रिस्पॉन्स देता है जो उसका पार्टनर नहीं दे रहा। नया पर्सन उसे सुने, समझे और अप्रिशिएट करे, तो वुमन को इंस्टेंटली लगता है कि यहां उसकी इमोशनल वर्थ रिस्पेक्टेड है। उसे लगता है कि यहां उसकी प्रेजेंस पावरफुल है, जबकि अपने रिलेशनशिप में वह पावरलेस महसूस कर रही होती है। यह कॉन्ट्रास्ट उसे इमोशनली टिल्ट करवाता है। स्लोली वुमन के बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ इमोशनली इन्वेस्ट कम करने लगती है और दूसरे पर्सन के साथ ज्यादा खुलने लगती है। ये चेंज उसकी इंटेंशन नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। माइंड उसी डायरेक्शन में बहता है जहां उसे इमोशनल रिटर्न ज्यादा मिलता है। यही रिटर्न पावर शिफ्ट को और डीप बना देता है। पावर शिफ्ट का एक सटल एस्पेक्ट जेलसी और क्यूरियोसिटी भी होता है। जब वुमन को लगता है कि उसके पार्टनर को उसकी परवाह नहीं, तब उसे ये जानकर इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कोई दूसरा उसकी परवाह करता है। ये इंटरनल वैलिडेशन उसके पावर परसेप्शन को शिफ्ट कर देता है। वो खुद को वैल्यूड और डिजायरेबल फील करती है। इस स्टेज पर वुमन के माइंड में साइलेंट कंपैरिजंस और स्ट्रांग हो जाते हैं। उसे लगता है कि दूसरे पर्सन के साथ कनेक्शन एफर्टलेस है, म्यूचुअल है और इमोशनली रेसिप्रोकल है, जबकि पार्टनर के साथ कॉन्वर्सेशंस फोर्स्ड, हेवी या डिस्कनेक्टेड महसूस होती है। पावर शिफ्ट का सबसे हिडन इफेक्ट ये होता है
कि वुमन के अंदर डिसीजन मेकिंग का इमोशनल कंट्रोल बदल जाता है। पार्टनर की बातें उसे प्रभावित नहीं करती, लेकिन दूसरे व्यक्ति के छोटे छोटे जेस्चर्स भी डीपली इम्पैक्ट करने लगते हैं। यही कंट्रोल का जो शिफ्ट है, वो इमोशनल अटैचमेंट का फाउंडेशन बन जाता है। चीटिंग का रूट इस स्टेज पर इंटेंशनल नहीं होता। ये सिर्फ उस इमोशनल बैलेंस का कोलैप्स होता है जो रिलेशनशिप को स्टेबल रखता है। और जब बैलेंस टूट जाता है, बाउंड्रीज नेचुरली वीक हो जाती है, जिससे वुमन उस जगह इमोशनली स्लाइड करने लगती है जहां उसे रिस्पेक्ट, अटेंशन और साइकोलॉजिकल पावर वापस महसूस होती है। चैप्टर 10, हिडन सेल्फ। हर इंसान के भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। एक हिडन सेल्फ। रिलेशनशिप में वुमन खुद का बहुत बड़ा हिस्सा कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट और एक्सपेक्टेशंस की वजह से दबा देती है। लेकिन जब यह दबा हुआ हिस्सा लंबे समय तक अनएक्सप्रेस्ड रहता है, तब उसका माइंड किसी ऐसी जगह या व्यक्ति की तरफ खींचने लगता है जहां उसे अपना असली सेल्फ फ्रीली महसूस हो सके। यही हिडन सेल्फ चीटिंग की साइकोलॉजी में एक साइलेंट और पावरफुल फैक्टर बनता है। हिडन सेल्फ की शुरुआत उस मोमेंट से होती है जब वुमन महसूस करती है कि उसके पार्टनर के साथ वह अपनी पूरी पर्सनैलिटी नहीं जी पा रही। वो कुछ बातें छुपाती है, कुछ रिएक्शंस अवॉइड करती है और कुछ इमोशंस दबा कर रखती है। धीरे धीरे वो खुद को अपने ही रिलेशनशिप में फिल्टर्ड वर्जन की तरह महसूस करने लगती है, जैसे उसका रियल सेल्फ कहीं पीछे रह गया है। जब कोई नया व्यक्ति उसकी जिंदगी में एंट्री करता है, तो वुमन नेचुरली ऑब्जर्व करती है कि क्या वो उसके सामने खुद को ज्यादा फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती है। अगर उसे ऐसे इंसान के साथ वो कंफर्ट मिलता है जहां वह बिना हेजिटेशन के स्पीक कर सके, लाफ कर सके या वल्नरेबल हो सके, तो उसके माइंड में एक साइलेंट रियलाइजेशन जन्म लेता है, मैं इस इंसान के साथ रियल महसूस करती हूं। यही रियलाइजेशन हिडन सेल्फ को जागृत करता है। यह जागृति चीटिंग की इच्छा नहीं पैदा करती, लेकिन एक इमोशनल डोरवे खोल देती है, डोरवे जहां वुमन महसूस करती है कि कोई है जो उसके सप्रेस पार्ट्स को समझ सकता है। यह अंडरस्टैंडिंग पावरफुल होती है क्योंकि ये उसे वो फ्रीडम देती है जो उसके एक्चुअल रिलेशनशिप में धीरे धीरे खत्म हो चुकी होती है। हिडन सेल्फ के एक्टिव होने पर वुमन अपने बिहेवियर में सटल शिफ्ट्स दिखाने लगती है। वह उस नए व्यक्ति के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है, उसकी प्रेजेंस उसे लाइटर करती है और उसके साथ कॉन्वर्सेशंस नेचुरली डीपर होने लगती है। वो बातें जो वो अपने पार्टनर को कभी नहीं बता पाती, वह उस व्यक्ति से आसानी से शेयर कर देती है। यह शेयरिंग इमोशनल इंटीमेसी के सबसे शुरुआती संकेतों में से एक है। एक और सटल एस्पेक्ट यह है कि हिडन सेल्फ वैलिडेशन भी खोजता है, वैलिडेशन कि उसकी रियल पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, इंपॉर्टेंट है और अप्रिशिएटेड है। जब उसे यह वैलिडेशन किसी नए सोर्स से मिलता है, तो उसका माइंड इंस्टेंटली रिवॉर्ड महसूस करता है। उसे लगता है कि फाइनली कोई है जो उसके अंदर के पूरे इंसान को देख रहा है, सिर्फ उसका पार्टनर डिफाइंड वर्जन नहीं। स्लोली वुमन खुद को इमोशनली उस पर्सन के साथ ज्यादा अलाइंड महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि वह उसके सामने फेक नहीं है, कि वह अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्ट कर सकती है। यही कंफर्ट धीरे धीरे अटैचमेंट में बदलता है। हिडन सेल्फ चीटिंग का डायरेक्ट कॉज नहीं, लेकिन ये वो ट्रिगर है जो वुमन को अपनी सप्रेस नीड्स समझने देता है। ये वो मोमेंट होता है जब उसे महसूस होता है कि कहीं बाहर एक ऐसी जगह है जहां उसका रियल सेल्फ जगह पा सकता है, और इसी थॉट से बाउंड्रीज धीरे धीरे थिन होने लगती है। रिलेशनशिप के बाहर किसी के साथ खुद को रियल फील करना ही वो साइलेंट इमोशनल स्लिप है जो आगे चलकर डीपर इन्वॉल्वमेंट की शुरुआत बन सकता है। चैप्टर 11, नो स्ट्रिंग्स थ्रिल। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स महसूस करता है जहां उसे किसी एक्सपेक्टेशन, प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना
कनेक्ट होने का मौका मिले। एक वुमन के लिए यह फीलिंग और भी ज्यादा इंपैक्टफुल होती है, खासकर तब जब उसका रियल रिलेशनशिप ड्यूटीज कॉन्फ्लिक्ट्स या अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस से भरा हुआ हो। इसी जगह पर जन्म लेता है नो स्ट्रिंग्स थ्रिल, एक ऐसा इमोशनल हाई जहां उसे किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं महसूस होती। रिलेशनशिप में वुमन को हमेशा कुछ ना कुछ रोल्स निभाने पड़ते हैं। पार्टनर, सपोर्टर, लिसनर, केयरटेकर। ये रोल्स भले प्यार से जुड़े हो, लेकिन समय के साथ ये रोल्स भारी लगने लगते हैं। जब कोई नया इंसान उसकी जिंदगी में आता है जहां उसे इनमें से कोई भी रोल निभाना नहीं पड़ता, तो उसका माइंड उस फ्रीडम को डीपली अब्सॉर्ब करने लगता है। यही फ्रीडम उसे इमोशनली लाइट और सरप्राइजिंगली एक्साइटेड महसूस कराती है। ये थ्रिल किसी फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है उस ईज से जो बिना एक्सपेक्टेशंस वाली बातचीत से मिलती है। एक सिंपल चैट, एक कैजुअल कॉम्प्लीमेंट या एक स्पॉन्टेनियस लाफ, ये चीजें उसे रिमाइंड करवाती है कि कनेक्शन बिना बर्डन के भी एग्जिस्ट कर सकता है। यह रियलाइजेशन पावरफुल होता है क्योंकि रिलेशनशिप में ऐसा ईज रेयरली मिलता है, स्पेशली जब इमोशनल डिस्कनेक्ट बढ़ रहा हो। नो स्ट्रिंग्स थ्रिल वुमन को ऐसा स्पेस देता है जहां वो जज किए बिना खुद को एक्सप्रेस कर सकती है। उसे लगता है कि यहां उसका कोई पास्ट नहीं है, कोई फाइट्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बस टू ह्यूमंस टॉकिंग विदाउट वेट। ये स्टेट एडिक्टिव होती है क्योंकि ये उसे उस लाइटनेस की याद दिलाती है जिसे उसने बहुत समय पहले महसूस किया था। इस थ्रिल का एक दूसरा लेयर है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल होता है, सेम पैटर्न्स, सेम रिएक्शंस, सेम टोन। लेकिन नए व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन अनसर्टेन होता है। क्या वो रिप्लाई करेगा? क्या वह आज अच्छा मूड में होगा? क्या कॉन्वर्सेशन नेचुरली इंटरेस्टिंग बनेगी? यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी डोपामीन क्रिएट करती है और माइंड इस एक्साइटमेंट को इमोशनल अट्रैक्शन समझने लगता है। नो स्ट्रिंग्स थ्रिल का सबसे डेंजरस इफेक्ट यह है कि वुमन स्लोली सबकॉन्शियसली उस स्पेस को प्रिफर करने लगती है। उसे लगता है कि यहां उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ प्रेजेंस है। रिलेशनशिप में छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी भारी लगती है, जबकि बाहर का कनेक्शन एफर्टलेस लगता है। यह कॉन्ट्रास्ट उसे क्वाइटली पुल करने लगता है। धीरे धीरे वुमन खुद को उस पर्सन के साथ ज्यादा इमोशनली ओपन पाती है। वो अपने थॉट शेयर करती है, अपने इनसिक्योरिटीज एक्सप्रेस करती है और अपनी हैप्पीनेस तक रिवील कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि यहां रिस्क नहीं है। ये लो रिस्क एनवायरनमेंट इमोशनल बॉन्डिंग को फास्ट कर देता है क्योंकि बाउंड्रीज नेचुरली लूज महसूस होती है। नो स्ट्रिंग्स थ्रिल चीटिंग का कॉन्शियस स्टेप नहीं है, लेकिन यह चीटिंग का ऐसा स्टेज है जहां माइंड खुद को जस्टिफाइड फील करने लगता है। वुमन सोचती है कि यह बस लाइट कॉन्वर्सेशन है, हार्मलेस है और उसका रियल रिलेशनशिप इससे अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उसका हार्ट इस थ्रिल को इमोशनल नेसेसिटी की तरह स्टोर करने लगता है। आखिर में यही थ्रिल रिलेशनशिप के बाहर बने उस कनेक्शन को पावरफुल बनाता है, क्योंकि वुमन वहां वो ईज, फ्रीडम और एक्साइटमेंट महसूस करती है जो उसे अपने कमिटेड लाइफ में धीरे धीरे खोती हुई नजर आती है। चैप्टर 12, बैकअप ऑप्शन। हर रिलेशनशिप में वुमन इमोशनली इन्वेस्ट करती है, लेकिन जब वो अंदर ही अंदर इनसिक्योर या अनप्रोटेक्टेड महसूस करने लगती है, तब उसके माइंड में एक साइलेंट डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, किसी इमोशनल बैकअप की तलाश। यह बैकअप कोई इंटेंशनल अफेयर की प्लानिंग नहीं होता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट होता है, जहां उसे लगता है कि अगर उसका करंट रिलेशनशिप टूट भी जाए तो वह कंप्लीटली अकेली नहीं होगी। यही साइलेंट सर्च चीटिंग डायनेमिक्स का एक हिडन और पावरफुल स्टेज है। बैकअप ऑप्शन की शुरुआत बहुत सटल होती है। वुमन किसी ऐसे इंसान पर ध्यान देने लगती है जो उसे इमोशनली स्टेबल, अटेंटिव या रिलायबल लगता है। कभी यह पर्सन कोई दोस्त होता है, कभी कोवर्कर और कभी कोई ऐसा इंसान जो बस कंसिस्टेंटली
उसके साथ रिस्पेक्टफुल और वार्म रही हो। वो इस व्यक्ति को अपना इमोशनल फॉल बैक मानने लगती है, भले ही वो कॉन्शियसली ऐसा न सोच रही हो। ये बैकअप ऑप्शन उसे कंफर्ट देता है, एक क्वाइट एश्योरेंस कि अगर उसका पार्टनर उसे वैल्यू नहीं करता, तो कहीं बाहर कोई है जो उसकी प्रेजेंस को इंपॉर्टेंट समझता है। यह एश्योरेंस उसे इनसिक्योर होने से बचाती है। जब रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं या इमोशनल डिस्कनेक्ट स्ट्रांग हो जाता है, तो वुमन का माइंड ऑटोमेटिकली उस पर्सन की ओर टिल्ट होने लगता है जिसने उसे वार्मथ या सपोर्ट दिया हो। बैकअप ऑप्शन चीटिंग का कॉन्शियस इंटेंशन नहीं बनाता, लेकिन ये वुमन के इमोशनल बाउंड्रीज को धीरे धीरे लूज कर देता है। वो इस व्यक्ति से बातचीत शुरू कर देती है, उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है और छोटी छोटी बातें शेयर करने लगती है जो वो अपने पार्टनर से होल्ड बैक कर रही होती है। शेयरिंग का यह पैटर्न इमोशनल ट्रस्ट क्रिएट करता है और यही ट्रस्ट कनेक्शन को डीपन करता है। बैकअप डायनामिक का एक साइलेंट एस्पेक्ट ये भी है कि वुमन खुद को इस रिलेशनशिप के आउटसाइड बॉन्ड को जस्टिफाई करने लगती है। वह सोचती है कि इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, ये बस एक दोस्त है, एक लिसनर है, एक कंफर्ट सोर्स है। लेकिन रियलिटी में उसका माइंड इस पर्सन को इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहा होता है, जो चीटिंग के साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को क्वाइटली बिल्ड कर रहा होता है। जब भी पार्टनर के साथ फाइट होती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वुमन उसी मोमेंट उस बैकअप सोर्स की ओर इमोशनली लीन करती है। वहां उसे वैलिडेशन, सिंपैथी या अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। यही पैटर्न उसे दो पैरेलल इमोशनल लाइंस पर चलने देता है, एक रिलेशनशिप के साथ और एक हिडन इमोशनल सेफ्टी के साथ। स्लोली बैकअप ऑप्शन का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। उस पर्सन के मैसेजेस उसे काल्मिंग लगते हैं, उसकी अटेंशन रीअश्योरिंग लगती है और उसका प्रेजेंस रिलेशनशिप के इंस्टेबिलिटी को बैलेंस करने जैसा महसूस होता है। यही रिपीटेड इमोशनल डिपेंडेंसी चीटिंग को सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि लाइकली बना देती है। बैकअप ऑप्शन चीटिंग नहीं होता, लेकिन चीटिंग का सबसे साइलेंट और डेंजरस प्रिकर्सर होता है, क्योंकि जब वुमन को किसी और पर इमोशनल भरोसा मिल जाता है, तब उसके रिलेशनशिप की बाउंड्रीज नेचुरली वीक होने लगती है। चैप्टर 13, फॉरबिडन हाई। फॉरबिडन हाई वह साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां कोई चीज सिर्फ इसलिए ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है क्योंकि वह अलाउड नहीं है। ह्यूमन माइंड हमेशा उस चीज को ज्यादा पावरफुल फील करता है जो उसे नहीं मिलनी चाहिए, और चीटिंग डायनेमिक्स में यह फॉरबिडन फीलिंग सबसे इंटेंस इमोशनल पुल बन जाती है। जब वुमन इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस कर रही होती है और किसी नए इंसान से वार्मथ, अटेंशन या कंफर्ट मिल रहा होता है, तब उसके भीतर एक क्वाइट टेंशन पैदा होती है। वो जानती है कि यह कनेक्शन उसके बाउंड्रीज के बाहर है, लेकिन वही बाउंड्रीज इस कनेक्शन को और थ्रिलिंग बना देती है। यह थ्रिल फिजिकल नहीं होता, यह इमोशनल होता है, और यही इसे डेंजरसली एडिक्टिव बनाता है। फॉरबिडन हाई का पहला लेयर है सीक्रेसी। कोई जानता नहीं, कोई जज नहीं करता और कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। वुमन इस सीक्रेसी को इनिशियली हार्मलेस मानती है, लाइक अ प्राइवेट फीलिंग, अ प्राइवेट कंफर्ट। लेकिन उसके माइंड को यह सीक्रेसी हाइटेंड एक्साइटमेंट देती है। उसे लगता है कि वह एक इमोशनल वर्ल्ड को सीक्रेटली होल्ड कर रही है जिसे सिर्फ वो ही अंडरस्टैंड कर सकती है। दूसरा लेयर है क्यूरियोसिटी। क्या होता अगर? यह क्वेश्चन रिपीटेडली उसके माइंड में घूमता रहता है। वो इमेजिन करती है कि अगर वह इस व्यक्ति के साथ थोड़ी और इमोशनल क्लोजनेस अलाउ करे तो कैसा फील होगा? क्या वो ज्यादा अंडरस्टूड महसूस करेगी? क्या वो ज्यादा वैल्यू महसूस करेगी? ये इमेजिनेशन डोपामिन स्पाइक्स क्रिएट करती है जो उसे और इमोशनल पुल देती है। फॉरबिडन हाई किसी रियल आउटकम से नहीं ड्रिवन होता, यह ड्रिवन होता है उस एक्साइटमेंट से जो बाउंड्रीज के एज पर चलने से मिलती है। रिलेशनशिप में लॉस्ट एक्साइटमेंट, प्रिडिक्टेबिलिटी और रूटीन होने के कारण यह फॉरबिडन थ्रिल वुमन के लिए एक इमोशनल स्पार्क की तरह काम करता है। तीसरा लेयर है
वैलिडेशन। किसी को मैं अभी भी डिजायरेबल लगती हूँ। जब वुमन को लगता है कि उसका पार्टनर उसे नोटिस नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता या उसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर करता है, तब किसी और व्यक्ति का इंटरेस्ट उसके लिए बियॉन्ड नॉर्मल लगता है। फॉरबिडन होने के कारण यह इंटरेस्ट डबल पावरफुल महसूस होता है। स्लोली फॉरबिडन हाई उसे उस व्यक्ति के साथ ज्यादा इमोशनली ओपन होने पर पुश करता है। वो छोटी बातों से लेकर डीपर फीलिंग्स तक शेयर करने लगती है, क्योंकि फॉरबिडन स्पेस में इमोशंस और भी रॉ फील होते हैं। उसे लगता है कि यहां उसे जजमेंट नहीं मिलेगी, सिर्फ वैलिडेशन और अटेंशन मिलेगा। फॉरबिडन हाई की सबसे इंटेंस समस्या यह है कि वुमन को लगता है कि वह सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी में उसका माइंड डोपामीन और इमोशनल नॉवेल्टी से ड्रिवन हो रहा होता है। बाउंड्रीज वीक होती जाती है और क्यूरियोसिटी ग्रेजुअली डिजायर में बदलने लगती है। चीटिंग अक्सर इस ही स्टेज से बॉर्न होती है, न इच्छा से, न प्लानिंग से, बल्कि उस एडिक्टिव थ्रिल से जो फॉरबिडन इमोशनल क्लोजनेस से मिलती है। When something feels wrong yet emotionally rewarding, the mind naturally slips toward it quietly, slowly, and dangerously. Chapter 14. Breaking Point. हर रिलेशनशिप में एक साइलेंट लिमिट होती है, वो सीमा जहां इमोशंस इतने भरे हुए होते हैं कि उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। वुमन के मन में चीटिंग कब एक रियल पॉसिबिलिटी बनती है, इसका सबसे बड़ा कारण यही ब्रेकिंग पॉइंट होता है। यह कोई सडन एक्सप्लोजन नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे जमा हुआ इमोशनल प्रेशर होता है, जो एक दिन क्वाइटली ओवरफ्लो कर जाता है। ब्रेकिंग पॉइंट की शुरुआत रिजेंटमेंट से होती है। जब वुमन महसूस करती है कि उसके फीलिंग्स बार बार इग्नोर हो रहे हैं, उसकी बातें सुनी नहीं जाती या उसका इमोशनल एफर्ट अनरिटर्न रह जाता है, तब उसके भीतर एक इनविजिबल वॉल बननी शुरू होती है। इस वॉल के पीछे हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट और लोनलीनेस धीरे धीरे पाइल होती रहती है। जितनी ज्यादा ये पाइल होती है, उतना ज्यादा हार्ट इमोशनली एग्जॉस्टेड होने लगता है। इस एग्जॉस्शन की वजह से वुमन छोटे छोटे जेस्चर्स के लिए भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अगर कोई बाहर का इंसान उसे थोड़ा वार्मथ दिखाए, जेन्युइन इंटरेस्ट ले या उसे ऑनेस्टली अप्रिशिएट करे, तो उसका माइंड इंस्टेंटली उस डायरेक्शन में सॉफन हो जाता है। रियल रिलेशनशिप में जब वह खुद को अनहर्ड महसूस करती है और बाहर उसे अनएक्सपेक्टेडली केयर मिलती है, तभी ब्रेकिंग पॉइंट करीब आने लगता है। ब्रेकिंग पॉइंट अक्सर एक स्पेसिफिक मोमेंट में एक्टिवेट होता है, जब वुमन अपने पार्टनर से कोई इमोशनल सपोर्ट चाहती है और उसी मोमेंट उसे रिजेक्शन, इरिटेशन या इंडिफरेंस मिल जाता है। वो एक सिंगल आर्ग्यूमेंट हो सकता है या कोई छोटी बात जिसे पार्टनर कैजुअली इग्नोर कर दे। वुमन के लिए यह सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं होता, यह रिमाइंडर होता है कि उसके फीलिंग्स अब प्रायोरिटी नहीं रहे। यही मोमेंट उसके इनसाइड अक्यूमुलेटेड हर्ट को ट्रिगर करता है। इस ट्रिगर के बाद माइंड नेचुरली उस व्यक्ति की ओर ड्रिफ्ट करता है जिसने उसे सपोर्ट, कंफर्ट या अटेंशन दिया हो। उसके मैसेजेस उसे सूदिंग लगते हैं, उसकी प्रेजेंस काल्मिंग लगती है और उसकी बातें कंफर्टिंग। ये कॉन्ट्रास्ट एक तरफ पार्टनर का कोल्ड रिएक्शन और दूसरी तरफ किसी आउटसाइडर की वार्मथ वुमन के इमोशनल बैलेंस को पूरी तरह टिल्ट कर देता है। ब्रेकिंग पॉइंट का एक हिडन साइकोलॉजिकल इफेक्ट यह है कि वुमन अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करना शुरू कर देती है। वह सोचती है कि उसने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए, और अब अगर उसे कहीं और इमोशनल पीस मिलती है तो इसमें गलत क्या है। यही जस्टिफिकेशन धीरे धीरे गिल्ट को रिप्लेस कर देता है। इस स्टेज पर वुमन चीटिंग को बिट्रेयल नहीं समझती, बल्कि एक इमोशनल रेस्क्यू की तरह देखना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि कोई तो है जो उसे सुनता है, समझता है और जेन्युइनली केयर करता है, और यही फीलिंग उसे बाउंड्री क्रॉसिंग के सबसे करीब ले आती है। ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद चीटिंग एक्सीडेंटल नहीं होती, यह एक इमोशनल ओवरफ्लो होता है, एक साइलेंट क्राई फॉर कनेक्शन
स्टेबिलिटी और वैलिडेशन जो उसे अपने रिलेशनशिप में नहीं मिल पा रही। यहीं से रियल बाउंड्रीज टूटने लगती है, क्वाइटली, डीपली और बिना किसी अनाउंसमेंट के। और चैप्टर 15, रीराइट ट्रिक। जब चीटिंग हो जाती है या उसके बहुत करीब पहुंच जाती है, तब वुमन का माइंड एक और पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रोसेस शुरू करता है, अपनी कहानी को अपने हिसाब से रीराइट करना। यही रीराइट ट्रिक है। ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं, बल्कि इमोशनल सर्वाइवल की कोशिश होती है। माइंड अपनी गिल्ट, कंफ्यूजन और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए कहानी को इस तरह फ्रेम करता है कि उसे लगे उसने कुछ गलत नहीं किया। रीराइट ट्रिक की शुरुआत जस्टिफिकेशन से होती है। वुमन सोचने लगती है कि अगर उसका पार्टनर उसे सही तरीके से समझता, अप्रिशिएट करता या इमोशनली प्रेजेंट रहता, तो शायद वह कभी इस डायरेक्शन में नहीं जाती। माइंड इस लॉजिक को रिपीटेडली रिप्ले करता है ताकि चीटिंग का वेट हल्का लगे। वह खुद को समझाती है कि उसकी फीलिंग्स वैलिड थीं, उसकी लोनलीनेस रियल थी और उसे जिस जगह सपोर्ट मिला वहां उसका जाना नेचुरल था। फिर आता इमोशनल रिफ्रेमिंग। वुमन अपनी पूरी रिलेशनशिप को वापस देखती है, लेकिन अब एक बायस्ड लेंस से। पार्टनर की छोटी सी मिस्टेक्स भी ह्यूज लगने लगती है और उसके गुड मोमेंट्स इनसिग्निफिकेंट। इसके विपरीत नए व्यक्ति की छोटी जेस्चर्स भी एक्स्ट्रॉर्डिनरीली केयरिंग और डीप लगने लगती है। यह रिफ्रेमिंग उसे इंटरनली सेफ फील कराने के लिए होती है, ताकि गिल्ट उसके ऊपर दबाव न डाले। रीराइट ट्रिक का तीसरा लेयर है मेमोरी एडिटिंग। माइंड सेलेक्टिवली वही याद रखता है जो उसके नए नैरेटिव को सपोर्ट करता है। अगर पार्टनर ने कभी केयर दिखाया भी हो, तो वुमन उस मोमेंट को माइंड में वीक कर देती है। लेकिन जब उसने खुद को इग्नोर्ड महसूस किया हो, वो मेमोरीज एम्पलीफाई हो जाती है। यही सिलेक्टिव मेमोरी रीराइट उसे इमोशनली जस्टिफाई करने का तरीका बन जाता है। इस स्टेज पर वुमन अपने एक्शंस को नेसेसरी मानने लगती है, बिट्रियल नहीं। उसे लगता है कि उसने सिर्फ वो वार्मथ चूज की जो उसे लंबे समय से मिसिंग थी। माइंड इस रीरिटन स्टोरी को बार बार रीइंफोर्स करता है ताकि गिल्ट डिसॉल्व हो जाए और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजेबल रहे। रीराइट ट्रिक चीटिंग के बाद वुमन को एक साइकोलॉजिकल कुशन देती है, एक ऐसा कुशन जो उसकी इमोशंस को प्रोटेक्ट करता है, उसके एक्शंस को रैशनल दिखाता है और उसकी आइडेंटिटी को स्टेबल महसूस करवाता है। लेकिन यही कुशन रिलेशनशिप को वापस रिपेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी बना देता है, क्योंकि अब उसकी इंटरनल कहानी पूरी तरह बदल चुकी होती है। रीराइट ट्रिक का सबसे डीप इम्पैक्ट ये है कि वुमन खुद को विक्टिम और सेवियर दोनों की तरह देखने लगती है। विक्टिम अपने पार्टनर के नेग्लेक्ट की वजह से और सेवियर अपनी ओन इमोशनल नीड्स को फाइनली एक्नॉलेज करने की वजह से। यही ड्युअलिटी उसे अपने एक्शंस को इंटरनली एक्सेप्टेबल बना देती है। आखिर में चीटिंग सिर्फ एक एक्ट नहीं होती, बल्कि एक इमोशनल जर्नी होती है। वॉइड से शुरू होकर वैलिडेशन, कंपैरिजन, फॉरबिडन थ्रिल और ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचकर अंत में रीराइट ट्रिक में खत्म होने वाली। अगर आपको यह पूरा डीप ब्रेकडाउन समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।